ऑलराइट सो हम सबको पता है कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के साथ साथ जब कुछ ऐसी एनर्जी हमारे जीवन में जुड़ जाती है तो हम बन जाते हैं अनस्टॉपेबल। रिसेंटली हमारे भारत का नाम जो रोशन कर रहा है एक नन्हा सा बालक, मतलब 18 ईयर ओल्ड चेस चैंपियन, क्या नाम है उसका? डी गुकेश। डी गुकेश। तो भाई देखो, इस बच्चे ने, जब उसका एक बहुत ही बढ़िया वीडियो वायरल हो रहा है, व्हेन ही वाज लाइक 7 और 8 ईयर ओल्ड। तो कोई उसको पूछ रहा था कि भाई आपको बड़े होके क्या बनना है। तो उसका एक बहुत ही सॉलिड पावरफुल एक स्टेटमेंट था कि भाई मैं क्या बनूंगा? चैंपियन, है ना। आई जस्ट वांट टू बिकम अ चैंपियन इन चेस। और कुछ वीक पहले, कुछ दिन पहले उन्होंने सही में वो प्रूव कर दिया। तो डी गुकेश की जो केस स्टडी, मैं चाहता हूं कि आप में से कोई फटाफट देखे उसका डेट ऑफ बर्थ। पहले तो लिखो फटाफट, डेट ऑफ बर्थ क्या है उसका? 29/5 मैं 2006। प्रिया जी, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, आप इनिशिएटिव करो। अजीम जी, सभी लोग उसके ऊपर थोड़ा काम करो एंड सी उसमें क्या है। प्रिया जी, जस्ट गो अहेड एंड सब लोग अपने अपने इनपुट्स दो। कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है उसका, पर्सनली क्या चल रहा था, हाउ दिस ऑल एक्चुअली क्रिएट द, एक बोलता ना ओमनी क्रिएट हो जाते ना, तो फिर पूरी कायनात उसके लिए काम करने शुरू कर देते हैं। या गो अहेड। सर, डी गुकेश का मैंने बहुत सारे दिन पहले एक फोटो देखा था जिसमें उसने बहुत छोटा बालक था और उसका एक विजन था कि आई विल बी वर्ल्ड चैंपियन। वो उसने सिद्ध कर दिया है। और हम उसको आज देखेंगे न्यूमरोलॉजी की हेल्प से कि वो कैसे हेल्प की है। राइट। डी गुकेश की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 29 मई 2006 है। ठीक उसको है। हम मिलाकर बोलते हैं तो कैप्टन उसका 2 है और वाइस कैप्टन 6 है। बिल्कुल। तो कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है, जिन लोगों को नहीं पता, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे 29 थी यहाँ पर डी गुकेश की, तो 29 को जब आप सिंगल डिजिट पे लाते हो विच इज द कैप्टन 2, और जब 29/5/2006 को जब सिंगल डिजिट पे लाते हो तो वो आता है 6। या प्रिया जी प्लीज गो। मुकेश का जो नाम जा रहा है वो 6 पर जा रहा है। 24 को मिला के 6 पर जा रहा है। उसका जो फुल नाम जा रहा है गुकेश दुमा राजू, जो 9 पर जा रहा है, 54 से 9 पर। ऑलराइट सो गुकेश डी, या फिर मतलब ही इज फेमस विद डी गुकेश, लेकिन उनका यस। जो पूरा नाम है वो गुकेश डोमाराजू करके है। और उसका जो फुल नेम जो आ रहा है 54 से 9 आ रहा है। मैं आपको ये बार बार नंबर क्यों बोल रहा हूँ कि 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, उसको याद रखना, है ना। तो उसका फुल नेम आ रहा है 9 पे। अगर हम डी गुकेश को भी देखते हैं तो डी गुकेश का भी जो कहीं ना कहीं फुल नेम आ रहा है वो 28 से 1 आ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, 9 नंबर और 1 नंबर उसके कैप्टन और वाइस कैप्टन को कैसे बेनिफिट दे रहे। फॉर एग्जाम्पल उसका कैप्टन क्या है प्रिया जी? उसका कैप्टन है 2। 2। तो उसका जो फुल नेम आ रहा है वो कितने पे आ रहा है? उसका फुल नेम जा रहा है 9 पर और डी गुकेश जो है 1 पर जा रहा है। तो एक नंबर 2 की फैमिली में आ गया। और जो यस। 54 से जो 9 आ रहा है वो उसके वाइस कैप्टन के साथ कहीं ना कहीं उस फैमिली जोन में भी आ गया। राइट। हाँ बताइए, और प्रिया जी क्या रिसर्च किया है आपने? गुकेश ने अपनी करियर स्टार्ट की थी एज ऑफ 7 से। 7 साल का था तब से उन्होंने अपनी करियर स्टार्ट की थी। उसके जीवन में उसके फादर का रोल बहुत बड़ा रहा है सपोर्ट में। उसमें बहुत सारा रिसर्च किया, उसमें जानने को मिला है उसके फादर ने उसकी जॉब भी छोड़ दी थी गुकेश के लिए, ट्रैवलिंग उसको लाने छोड़ने के लिए। तो हम यहाँ उसके फादर की डिटेल देखते हैं तो उसका नाम है रजनीकांत और उसका टोटल जा रहा है कहीं ना कहीं 2 पे। तो 1 और 2 की फैमिली फिर वहाँ रिप्रेजेंट हो गई सपोर्ट सिस्टम में। एनीवेज, तो देखो, हर एक पिता अपने बच्चों के लिए मेहनत करेगा, काम करेगा, कॉम्प्रोमाइज करेगा, काफी सारी चीजों को अपने खुद की खुशी को छोड़ के बच्चों के लिए करेगा। तो मैं इस फैक्टर को ज्यादा मतलब हाईलाइट नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज दिस इज अ मेन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स। तो लेट्स ओनली फोकस ऑन डी गोगेस। उनके पिताजी का डेट ऑफ बर्थ क्या है हमें उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। लेट फोकस ऑन डी गोगेश। जैसे अभी उसका पर्सनल ईयर क्या चल रहा है मुझे ये बताओ। सर, उसका पर्सनल ईयर जो चल रहा है वो 6 है। ठीक है, तो पर्सनल ईयर 6 चल रहा है। उसका वाइस कैप्टन क्या था? उसका वाइस कैप्टन भी 6 है। तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के साथ मैपिंग हो रही है। यस सर। तो अगर पर्सनल ईयर 6 है और दिसंबर में ये गेम खेली, तो 6 + 3 कितना हुआ?
नाइन। तो उसका पर्सनल मंथ कौन सा चल रहा है? नाइन। 9 चल रहा है। यस और नो? यस। Yeah. हाँ और One more interesting thing, sir. Date हाँ of competition 12 है. 1 + 2 again 3. बिल्कुल, वो भी 3, 1 + 2 3 भी आ रहा है, बिल्कुल, वेरी गुड। और उसका अगेन टोटल कितना आ रहा है पूरा, प्रिया जी आपने वो टोटल किया जब मैच थी, तब उस पर्सनल डेट का टोटल क्या है? एक बार क्रॉस चेक करो। सर। टाइटल 3/12 को, जब तीन हाँ। बारह 2024 में आया था। नो। 5 पे जा रहा है सर। फाइव। फाइव 5। फाइव पे आ रहा है। मतलब 3/12/2024 है ना? अच्छा। तो 3 नंबर भी कहीं ना कहीं उसकी इस फैमिली के साथ आ गया 369 के अंदर। भले उसका टोटल 5 5 तो हालांकि फ्रेंडली नंबर है ही है सबके साथ। अगेन सर एक कॉम्बिनेशन 1 और 2 का अगेन उसका स्टार्ट हो रहा है एज ऑफ 12। एज ऑफ 12 ने उसमें बहुत सारे टाइटल जीते थे उसने। तब उसकी उम्र 12 थी, मतलब 2 और 1, फिर अगेन 3 आ गया। जो उसके वाइस कैप्टन के साथ आ रहा है, सब लोग ध्यान से सुनो। अगर उसका कैप्टन 6 पे होगा और उसका वाइस कैप्टन 6 पे होगा, तो देखो डिफरेंट क्या है। 6 नंबर उसका वाइस कैप्टन था, इसलिए प्रोफेशनल के अंदर उसको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। ही इज गेटिंग बेनिफिट ऑफ 369 पावर। हम ये बिल्कुल नहीं करें कि न्यूमरोलॉजी की वजह से वो बच्चा जीता है, नो, बिल्कुल नहीं। उसकी मेहनत है, उसके परिवार की सेक्रीफाइस, उसका कोच का मेंटरशिप, एवरीथिंग इज टॉप ऑफ द मोस्ट। लेकिन एक ओकल्टिस्ट को हमेशा इस बातों का ध्यान रखना चाहिए कि क्या उस इवेंट के पीछे कहीं ना कहीं नंबर की भी ब्लेसिंग है क्या, नहीं है। क्योंकि ये परमात्मा खुद जानता है, मतलब वो खुद चाहता है कि वो आगे बढ़े, यस सुनो। तो यहाँ पर वाइस कैप्टन 6 है। अब एक बार उसके सामने जो कॉम्पिटिटर था, वो कौन था, किसी को पता है? क्या नाम था? डिंग टीम लेरी। था। डिंग लेरेन। डिंग लेरी। डिंग लेरिंग की डेट ऑफ बर्थ निकालो फटाफट, चलो सब लोग। लेट मी ट्राई और इन ट्वेंटी गूगल। फोर अक्टूबर 1992। विच वन? कम अगेन। 24। अक्टूबर 1992। 24 अक्टूबर, तो उसका कैप्टन आ रहा है 6 आ रहा है, और वाइस कैप्टन आ रहा है 1 आ रहा है। वन। सब लोग प्लीज कंफर्म कीजिए क्या यही है? यस। यस सर। तो देखो यहाँ पर अगर देखने जाए, तो उसके अपोनेंट की डेट ऑफ बर्थ पावरफुल है, 6 और 1 है। लेकिन यहाँ पर डी गोकेश का वाइस कैप्टन 6 था, उसका पर्सनल ईयर 6 चल रहा है, उसका पर्सनल मंथ 3 चल रहा है। वो डेट थी, वो डेट 3 आ रही है। अच्छा, उसकी करंट एज क्या थी प्रिया जी? प्रिया जी बताइए उसकी करंट एज। 18। 18 चल 8। रही है, अजीम जी? 18. तो वन 18। प्लस Yes. एट फिर Again 9। 9. 9। 9 अगेन उसके जीवन में कुछ योगदान दे रहा है। तो देखो, एक कहावत है ना कि जब कोई शिद्दत से काम करेगा ना, पूरे दिल से काम करेगा, तो क्या डायलॉग है? सारी पूरी कायनात कायनात पूरी कायनात उसे मिलाने कायनात के लिए उसके लिए साजिश काम कायनात करेगी। करेगी। उसकी हेल्प करेगी। तो यहाँ हम्म। पर वी कैन सी दैट के हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क के बिना तो हम आगे नहीं जा सकते। लेकिन जब आप हार्डवर्क स्मार्ट वर्क के साथ साथ ये एक नंबर की ब्लेसिंग भी आ जाती है, तो बहुत ही आगे हम बढ़ सकते हैं। और कुछ प्रिया जी यहाँ पर, और किसी को कुछ हाईलाइट करना है? सर हार्ड वर्क का एक हम और एग्जांपल दे रहे थे, ये जो प्लेस थी वो सिंगापुर थी। और अच्छा, उसका टोटल 8 पे जा रहा है। सिंगापुर, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ओके। सर उनके लोशो ग्रेड में 2 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है, जो दिखाता है कि उनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हाँ है। बिल्कुल, जैसे 3 बार 2 नंबर आ रहा है, तो ये बंदे का इंट्यूशन बहुत ही बढ़िया होगा, दैट इज 100% श्योर। मतलब फ्लिकरी माइंड भी हो सकता है, लेकिन उसने अपनी इस एनर्जी को चैनलाइज किया। तो कहीं ना कहीं उसके मेंटर का, उसके कोच का यहाँ पर बहुत ही बड़ा योगदान होगा, माता पिता का योगदान होगा, जो भी वो योगा करता होगा, मेडिटेशन करता होगा। देखो, एनर्जी का 2 काम है, डिस्ट्रैक्शन एंड क्रिएशन, सिंपल। हम सबके अंदर परमात्मा ने भर भर के दिया है एनर्जी। उस एनर्जी को आप कैसे करोगे, डिस्ट्रैक्ट करोगे या फिर और क्रिएट करो। सो दैट इज वंडरफुल केस स्टडी। अगर आप लोगों को भी, मतलब जो लोग इस वीडियो को देख रहे, अगर आपको भी ऐसी केस स्टडी बनाना सीखना है, या फिर रिसर्च करना है, या फिर किसी और के बारे में जानना है, जैसा आप कमेंट्स करना कि आपको किसके बारे में जाना है, ताकि मेरे ये एक्सपर्ट जो भी है, हमारे कोर टीम, उसके ऊपर काम करेगी और आपके साथ पूरी डिटेल्स के साथ शेयर किया जाएगा। Once again, thank you so much, and do not forget to click on the like, share, and subscribe.